मुंबई के कांदिवली वेस्ट सप्ताह क्रीडा मैदान में श्री शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक किया गया है। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू के मधुर वाणी से भक्तगण शिव महापुराण कथा का रसपान कर सकेंगे। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट शाखा मुंबई द्वारा इसकी जानकारी आम जनता को देने हेतु प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इसमें आयोजन समिति एवं ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने श्री शिव महापुराण कथा एवं अन्य सभी प्रकार की जानकारी मीडिया के माध्यम से साझा किया है। है वो एक श्लोक के साथ सिद्ध करना चाहती हूँ। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये अर्थात इसका मतलब ये है, ओम मतलब आप पूरी दुनिया ये सुप्रीम पावर को मानती है, ओम शब्द को मानती है। तत्पुरुषाय महादेवाय, जी किसकी हम मेडिटेट कर रहे हैं, हम किनकी? जो महादेव है, जो देवों के देव है। और तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इनका मतलब ये है हम सुप्रीम पावर से ये आज्ञा चाहते हैं और हमें ऐसी सद्बुद्धि दे जहाँ पे हम ये अपना पूरा जो 26 नवंबर से 4 दिसंबर की कथा आ रही है, हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े। और दूसरा ये मैं कहना चाहती हूँ आप सबसे, मुंबई में टाइम देना वो सबसे बड़ी बात है। तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ, आप सब हमारे बुलाने पे आए और हमें टाइम इतना दिया। और अभी मैं माइक मयंक भाई को देती हूँ ताकि वो अपना बोल सके। कथा की ब्रीफिंग परम सौभाग्य का विषय है कि विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की शाखा मुंबई द्वारा आगामी 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें कथा का वाचन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से होगा। पिछले वर्ष भी विशाल श्री राम कथा पूज्य बापू जी के द्वारा कोरा केंद्र ग्राउंड में गाई गई थी। तभी पूज्य बापू जी के सानिध्य में विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की शाखा मुंबई की स्थापना की गई और संकल्प लिया गया कि अगले वर्ष विशाल शिव महापुराण कथा का आयोजन होगा। तो उसी कार्यक्रम को लेकर आज ये प्रेस वार्ता यहाँ पर आयोजित की गई है शाखा के पदाधिकारियों द्वारा। आप सबको मैं पूरी जानकारी एक बार दे दूं। 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये कथा हमारे कांदिवली वेस्ट में कमला विहार स्पोर्ट क्लब के सामने सप्ताह ग्राउंड कोईसर जिमखाना रोड में आयोजित होगी। 9 दिवसीय श्री शिव महापुराण पूज्य बापू जी के द्वारा गाई जाएगी। इस कथा के दौरान सर्वप्रथम 26 तारीख को दोपहर 1:30 बजे से विशाल शोभा यात्रा, पोथी यात्रा, जिसमें हजारों की संख्या में माताएं बहनें कलश लेकर भी चलेंगी, विशाल यात्रा भी निकाली जाएगी दोपहर 1:30 बजे से। और फिर शाम को 4 बजे से 7 बजे तक शिव महापुराण कथा पूज्य बापू के द्वारा गाई जाएगी। कथा के बीच में बहुत सारे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं, जिसमें 28 तारीख को यानी कि कथा के तीसरे दिन कथा के तुरंत बाद शाम को 7 बजे से हमारे गुजरात की धरा के प्रसिद्ध गायक श्री कीर्तिदान गढ़वी जी द्वारा भव्य भजन संध्या का आयोजन भी होगा 28 तारीख को। 1 दिसंबर को भारत में और संपूर्ण विश्व में जिनको हम युग कवि कहते हैं, आदरणीय श्री कुमार विश्वास जी, जिनका विशेष प्रेम पूज्य बापू से है, उनकी भी पावन उपस्थिति कथा के दौरान रहेगी और उनको भी सुनने का अवसर हम सभी मुंबई वासियों को मिलेगा। 2 दिसंबर को कथा के तुरंत बाद 7 बजे से एक कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है, जिसमें हमारे भारत के सुप्रसिद्ध कवि श्री दिनेश बाबरा जी, बहुत हास्य कवि हैं, और श्री शंभू शेखर जी, श्री सुदीप भोला जी और बहन कविता तिवारी जी, सभी जाने माने भारत के कवि हैं। इनको सुनने का अवसर भी हमें 2 दिसंबर को प्राप्त होगा। और 4 दिसंबर को हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हमारे भारत के योग गुरु, योग ऋषि, परम पूज्य स्वामी श्री रामदेव जी महाराज जी की भी पावन उपस्थिति इस कार्यक्रम में रहेगी।
कार्यक्रम के दौरान अन्य संतों के आगमन की भी हम सबको अपेक्षा है, उन सबको भी हमने आमंत्रित किया है और जल्द ही उनकी भी स्वीकृति हमें प्राप्त होगी, जिसमें परम पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, पूज्य बागेश्वर धाम सरकार और अन्य अन्य संत, पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी, भाई श्री भी, उनको भी आमंत्रित किया गया है। तो कई संतों के आगमन की भी सूचना बहुत जल्द हमारे पास आएगी और हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये पूरा जो 9 दिवसीय कार्यक्रम है, चूंकि 4 दिसंबर को परम पूज्य श्री चिन्मयानंद बापू जी का पावन जन्मोत्सव भी है और ये पूरा कार्यक्रम मुंबई में पूज्य बापू के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ही रखा गया है, जहां हम 9 दिवस तक शिव महापुराण भी सुनेंगे और कई संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। कई भारत की महान विभूतियों का भी दर्शन हमें करने को होगा। हमारे सिनेमा जगत के, जिनको हम शिव भक्त भी कह सकते हैं, भोलेनाथ में उनकी अकाट्य श्रद्धा है, हमारे श्री आशुतोष राणा जी भी इस कार्यक्रम में एक दिन पहुंचेंगे पूज्य बापू के विशेष प्रेम के कारण, और उनको भी हम लोग सुनेंगे। उनके द्वारा हो सकता है हम लोग हिंदी में जो उन्होंने शिव तांडव गाया है उसको भी हम लोग कथा के दौरान एक दिन मंच के माध्यम से सुनेंगे। कथा में भोजन प्रसाद की भी, भंडारे की भी व्यवस्था की गई है। जो भक्त लोग दूर दूर से आएंगे उनको भोजन की व्यवस्था भी वहां की जाएगी। साथ ही इसमें मूल पाठ की भी व्यवस्था की गई है। कई लोग शिव महापुराण के मूल पाठ कराने के इच्छुक हैं, अपने पितरों के नाम से, अपने परिवार के नाम से, तो उनके लिए हमने इसमें मूल पाठ के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो जो लोग, जो परिवार इसमें मूल पाठ कराना चाहते हैं वो भी जुड़ेंगे और उनके परिवार के नाम से वहाँ मूल पाठ भी होगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं उस 9 दिवस के दौरान शिव महापुराण कथा के दौरान रहेंगी। और इसमें मुख्य यजमान हमारे श्री राजकुमार सोनी जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता सोनी जी, जिन्होंने पिछले वर्ष ही संकल्प ले लिया था और विगत 1 वर्ष से वो संकल्पित थे कि शिव महापुराण में परिवार, सोनी परिवार ही यजमान रहेंगे। तो परम सौभाग्य, भोलेनाथ की इन पर कृपा। और हमारे विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट शाखा मुंबई के अध्यक्ष और परम पूज्य बापू में उनकी अपार श्रद्धा, अपार प्रेम, आदरणीय श्री पंकज भाई धनगर और उनका परिवार भी इस पूरी कथा में सह यजमान की भूमिका में रहेंगे। तो एक बार जोरदार तालियों से आपका भी अभिनंदन करें। पंकज भाई का भी खूब प्रेम। साथ ही हमारे शाखा के जो पदाधिकारी हैं, मैं एक बार संक्षिप्त रूप से उनका परिचय भी करा दूं, जो सब इस आयोजन समिति के हिस्सा है और हमारे शाखा के नए पदाधिकारी हैं। हमारे आदरणीय श्री विपुल भाई पारिक, श्री अरविंद भैया जोशी जी, जो कि आस्था चैनल के प्रमुख हैं और पूरे मुंबई में आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, सब जानते हैं। नीता बहन सबोई, हिरन भाई पारिक, सभी जो हमारे विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, आप सबके द्वारा ही ये आयोजन, हमारी सोनल बहन यहाँ बैठी हैं और श्री गणेश नायडू जी, जो कि आज किसी कारण से यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन हमारी समिति के प्रमुख पदाधिकारी हैं। तो गणेश भैया भी इसमें पूर्ण रूप से सहयोगी हैं। तो सभी ये शाखा के पदाधिकारी हैं। पोथी यजमान, जो मैंने कहा ना, जो लोग मूल पाठ कराना चाहते हैं अपने परिवार के नाम से, तो इसमें पोथी की व्यवस्था भी की गई है और जिसका संपूर्ण खर्च एक पोथी का लगभग 15,000 रुपए रखा गया है, जिसमें ब्राह्मण का दक्षिणा और उनके जो पूजन का सामान है उसकी व्यवस्थाएं ट्रस्ट के द्वारा की जाएंगी। यजमान का 2 दिन का और यजमान के भोजन की भी व्यवस्था, जो पोथी के यजमान रहेंगे उनको भी भोजन की व्यवस्था वहाँ रहेगी। तो ये एक लोगों के जुड़ने के लिए और कथा से लोग जुड़े और अपने पूर्वजों के नाम पर वहाँ पर मूल पाठ करा सकें, इस व्यवस्था को बनाया गया है। तो मूल पाठ के लिए भी लोग अपने परिवार के नाम से जुड़ सकते हैं। अब आगे कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों का है तो आप कर सकते हैं। शाम का तो सांस्कृतिक कार्यक्रम लगभग 3 उत्सव होंगे, जिसमें प्रमुख रूप से कथा के चतुर्थ दिवस में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह उत्सव होगा। सुंदर बारात भोलेनाथ की, पूरा सज धज के बाराती भूत प्रेत सब लोग भोलेनाथ के साथ शिव विवाह में चौथे दिन आएंगे और भव्य विवाह उत्सव कथा पंडाल में होगा। तो उसके लिए भी लोग जुड़ सकते हैं, यजमान बन सकते हैं। साथ ही कथा के 5वें दिन गणेश जन्मोत्सव का भी प्रोग्राम रखा गया है, जो कि महाराष्ट्र की धरा है। भगवान गणपति यहाँ के आराध्य हैं। वैसे तो भगवान गणपति प्रथम पूज्य हैं, संपूर्ण विश्व में उनकी पूजा है, लेकिन महाराष्ट्र में वो आराध्य देवता है। तो उनका जन्मोत्सव, प्राकट उत्सव भी हम लोग
धूमधाम से मनाएंगे कथा के 5वें दिन में। और अंत में 4 दिसंबर को द्वादश ज्योतिर्लिंग, जहां आप दूर दूर भगवान के द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाते हैं, और महाराष्ट्र का सौभाग्य है यहाँ 2 से 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है, 4 ज्योतिर्लिंग। तो हम लोग द्वादश ज्योतिर्लिंग का प्राकट उत्सव की जो कथा है उसको भी बड़े भव्य रूप से मनाएंगे। सुंदर झांकी द्वादश ज्योतिर्लिंग की यहाँ पर लगेगी, और वो भी एक उत्सव हम लोग मनाएंगे। तो इन उत्सवों में भी जो यजमान बनना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं, और उत्सव के लिए भी आप संपर्क हमारे पदाधिकारियों से कर सकते हैं। कलश यात्रा पहले दिन जुड़ना। और पहले दिन जैसा कि मैंने बताया 26 नवंबर को दोपहर 1:30 बजे से भव्य कलश यात्रा शोभा यात्रा भी निकलेगी, जिसमें हम लोग लगभग 2100-3100 जितनी भी मातृ शक्ति हो जाए, माताएं बहनें, इतनी माताओं को लेकर कलश यात्रा निकालेंगे। तो जो माताएं बहनें पूरे मुंबई से और जहां कथा हो रही है कांदीवली, बोरीवली, मलाड, जहां से भी माताएं जुड़ना चाहती हैं वो हमारे शाखा के पदाधिकारियों से संपर्क कर लेंगे, और मातृ शक्ति भी ज्यादा से ज्यादा कलश यात्रा में भाग ले और भव्य कलश यात्रा निकले। इसी अपेक्षा के साथ मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि इस आयोजन में सभी लोग जुड़ेंगे। श्रीमती, वो तो थोड़ा गुजराती में बोलना चाहूंगी क्योंकि गुजराती मेरी मातृभाषा है, तो मैं ज्यादा भाव से वर्णन कर पाऊंगी। इज इट ओके विपुल भाई, मयूर भाई? हाँ जी, हाँ जी। ઓકે, મેં હમણાં જ એક લાઈન બહુ મોટા ઓથર પાસેથી સાંભળી કે સુખ વેચવાનું હોય અને દુઃખ વેઠવાનું હોય. અત્યારના આપણે જે કરી રહ્યા છે એટલે બધા ટ્રસ્ટીઓ અને બધા પદાધિકારી એ સુખ વેચવા માટે બેસ્યા છે. તો હું બધાને અહીંયાથી બધી લક્ષ્મીજીઓને જે લેડીઝ બધી છે એ શોભાયાત્રામાં અમારી સાથે જોડાય તો અમને ખૂબ જ આનંદ આવશે. અને દુઃખ તો છે જ નહીં કે આપણે ધર્મ કરવા જઈ રહ્યા છે, તો ધર્મમાં હંમેશા સુખ જ સુખ છે અને આનંદ છે. એની માટે થેન્ક યુ સો મચ. હું બધાને અહીંયાથી આહ્વાન આપું છું બધી લેડીઝને અને બધાને કાંદીલી, બોરીવલી, મલાડની બધા લોકોને કે પ્લીઝ આપણા સાથે, અમારી સાથે, અમારા પરિવાર સાથે જોડાઓ અને આ જે કથા છે એને અદ્ભુત આપણે બનાવીએ બધા સાથે મળીને. થેન્ક યુ સો મચ. पूरा जो मारवाड़ी संघ है बापू की राम कथा का आयोजन और 13 साल बाद जो भी में हुआ, मैं सबसे कहूँगा कि हमें सौभाग्य मिला और कि हमारा परिवार वो आयोजन के दरमियान इतना प्रतिसाद था, जबरदस्त लोगों का प्रतिसाद मिला। कथा में और ये आयोजन पंकज भाई, सोनी जी और ये सब भक्तों के सहयोग के बिना हो नहीं पाता था, लेकिन राम की कृपा, श्री महादेव की कृपा से बहुत भव्य आयोजन हुआ। और उसके बाद पब्लिक डिमांड ऐसी आई कि बापू, क्योंकि उसमें बापूजी ने एक शिव विवाह का वर्णन किया आधे घंटे के लिए, और लोगों की डिमांड आई कि अगले साल बापू की पूरी शिव कथा सुननी है। और बापू जी के ने उसकी बहुत ही करुणा से वो आग्रह को माना और तुरंत तारीख दे दी कि भाई अगले साल 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक बॉम्बे में ही शिव पुराण का आयोजन करेंगे और बापू पधारेंगे। विशेष में ये कथा का जीवंत प्रसारण आस्था चैनल पे होने जा रहा है। संपूर्ण विश्व में आस्था चैनल, जो कि हिंदुस्तान के अलावा यूके, यूएसए, कनाडा, समझो कि ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका तक पूरे विश्व खंड में ये चैनल अवेलेबल है। तो लोग आस्था चैनल पे भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और बाकी की जो भी व्यवस्था है वो मयंक जी ने और नीता बहन ने कह ही दी है। इसके साथ मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। अतिशय अत्यंत आनंद और उत्सव की बात है कि परम पूज्य गुरुदेव श्री चिन्मयानंद जी बापू के मार्गदर्शन और उनके आशीर्वाद से प्रोग्राम होने जा रहा है मुंबई में, कांदिवली वेस्ट में। तो ये इसका मुख्य मतलब प्रयोजन है कि वहाँ पे जो गौशाला है हरिद्वार में, वहाँ पे गायों के सेवार्थ और परमार्थ के लिए अपन ये कर रहे हैं। तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, मेरे परिवार को, कि भाई मुझे ये आयोजन से जुड़ने का भगवान ने माध्यम बनाया, और इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं सबसे ये निवेदन करता हूँ कि आप सब परिवार ये प्रोग्राम में पधारे। समस्त जो भी राजस्थानी भाई हैं, मेरे प्रवासी लोग जो भी हैं, तो
मेरी ये निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा ये संख्या में बढ़ा के जुड़े और इसका कार्यक्रम का सपरिवार आप लाभ उठाए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। કાંદીવલી ગોકુલિયું ગામ એટલે ખાસ મયંકભાઈને અને ટ્રસ્ટમાં વિનંતી કરીને અમે એક વ્યવસ્થા કરી છે કે હરોજના 10 થી 15,000 લોકો આવશે। શિવને બી બધા માને છે અને કૃષ્ણને બી માને છે અને અમારા મુખ્ય પણ છે નાથદ્વારા, એટલે ખાસ અમે હરોજના દર્શનની વ્યવસ્થા ત્યાં રાખી છે અને બધા જ વૈષ્ણવો દર્શન લઈ શકશે અને સ્પેશિયલ એની બહારની મીટિંગ બોલાવી છે। બધા દર્શનો થશે, ગિરિરાજ બનશે, ગિરિરાજની પરિક્રમા કરી શકશો, બધી જ ટાઈપના દર્શનો થશે અને વૈષ્ણવ બાળકોનો બી અમે પધરાવવાની કોશિશ કરશું। જય શ્રી કૃષ્ણ। ये व्यवस्था है पूरी पंकज भाई नगर ने अपने ही बैंक्वेट हॉल में की है। इसके लिए पूरा विश्वस्त मंडल पंकज भाई का बहुत बहुत आभार। और सब लोग को प्रसाद की व्यवस्था है, सब लोग प्रसाद लेके जाए। पंकज भाई का खास आग्रह है कोई भी प्रसाद लेके बिगड़ नहीं जाए, प्रसाद की व्यवस्था रखी गई है, सब प्रसाद लेके जाए।